नाम है आपका? नीतीश कुमार। पेशेंट कौन है? जवाहरलाल मेरे पिताजी हैं। पिताजी आपके कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा बिहार के। बिहार के। अच्छा, तब जब आए थे जवाहरलाल जी को क्या क्या दिक्कत हो रही थी उस समय? इनको सर पेन हो रहा था और बाथरूम में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। उससे पहले हम लोगों ने एलोपैथिक में दिखाया तो वहाँ सीरम क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा हो गया था, 6 हो गया था। अच्छा। और वहाँ प्रिस्क्राइब किया गया जो डायलिसिस कराएं। डायलिसिस से नहीं होगा तो फिर ट्रांसप्लांट कराना होगा। अच्छा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका नाम आया, इस हॉस्पिटल कर्मा आयुर्वेद का आया। तो मैंने नंबर लगाई यहाँ की और यहाँ दिखाया और बहुत सारे रेटिंग्स थे और एक आदमी मुझे ट्रेन में भी मिले जो यहाँ का नाम सजेस्ट किया गया जिनके द्वारा। अच्छा। तो यहाँ आया और यहाँ की दवाई 1 महीने चली तो मुझे बहुत ही, ये जो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। अच्छा। इनको पाइप लगी हुई थी यूरिन में। अच्छा। यूरिनल में वो सारी लगी हुई थी, लेकिन 1 महीना के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग को इम्प्रूवमेंट हुआ। अब ये खा भी रहे हैं, पहले तो खा भी नहीं रहे थे, आधी रोटी भी नहीं खा पा रहे थे और वॉमिटिंग हो जाती थी। अच्छा। लेकिन यहाँ के मेडिसिन चलने के बाद बहुत ही, आज 4 महीने हो गई है दवाई की और क्रेटिनिन लेवल 2 पे है। हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी इनको जब आप लेकर आए थे? बहुत दिक्कत हो रही थी और बाथरूम भी पकड़ के कराना पड़ा रहा था इनको। अच्छा जी। आज ये सब कुछ अपने से कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, एनिमा वगैरह दे रहे थे पहले, उससे भी नहीं आ रहा था बाथरूम? नहीं आ रहा था, अब आ रही है। अब आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वॉमिटिंग की भी बड़ी शिकायत थी, खाने बहुत ज्यादा शिकायत थी, वॉमिटिंग ही ना हो रही थी, इसलिए कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। कुछ भी दे रहे थे खाने के लिए, लिक्विड भी, तो वो तुरंत वॉमिट हो जाता। अच्छा। तो तब में और अब में क्या क्या सुधार है? अब कैसे कैसे इनको सही लग रहा है और क्या क्या आराम है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट है? जवाहरलाल जी भी कुछ बताएंगे और सुपुत्र भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। बताइए। अब ठीक लग रहा है पहले से आपको? तो सुधार है। सुधार है ना? काफी सुधार है, रिपोर्ट्स के अनुसार भी काफी सुधार है। पहले और अब में चलने फिरने में भी दिक्कत थी आपको? हाँ, चलने फिर आप सक्षम है अपने कार्य करने में सारे? हाँ। तो पहले तो ये बिछावन सूट भी नहीं पाते थे, आज है कि थोड़ा टहल भी ले रहे हैं। 4 महीना में ऐसा है कि किन्हीं को आशा नहीं थी अब ये बचेंगे। अच्छा। अब तो ये चल रहे हैं और हम लोग को भी बहुत ज्यादा बल मिला है कि अब मेरे गार्जियन इस पृथ्वी पर रहेंगे अभी, नहीं तो सारे हिम्मत हार चुके थे। अच्छा जी। ऐसा क्या हुआ था कि बिल्कुल हिम्मत हार गए थे? ये भी खुद अपना आत्मबल इनका कम हुए, बोल रहे थे अब नहीं बचूंगा। अच्छा। वॉमिटिंग होती थी, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ लिक्विड भी नहीं जा रही थी इनकी। डायबिटीज पेशेंट तो 25 साल से हैं ये, लेकिन यहाँ की मेडिसिन चलने से डायबिटीज भी बहुत, जो इंसुलिन 2 टाइम 3 टाइम लेते थे, अब इंसुलिन भी 1 टाइम हो गई है। 1 टाइम ले रहे हैं? हाँ, पहले तो 3 डायबिटीज तो बहुत मेंटेन रहती है। अच्छा। पहले फास्टिंग में रहता था 150 200, आजकल अब तो 70 80 यही है इनका रेंज। काफी अच्छा सुधार है। बहुत सुधार है, बहुत। हम लोग तो ये किसी कोई भी मिलेंगे तो उनको यही सजेस्ट करेंगे आप कर्मा आयुर्वेद जाओ, वहाँ आपको जरूर फायदा मिलेगा, डायलिसिस से मुक्ति मिलेगी और कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, केवल ये आयुर्वेदिक दवाई खाएं और स्वस्थ होना। मतलब अपने कार्य करने में भी सक्षम नहीं थे? नहीं, वॉशरूम बाथरूम वहां तक भी नहीं जा पा रहे थे। अटैच रूम से है, लेकिन पकड़ के पहुंचाता था बाथरूम। और वहाँ मैं इन्हें पकड़ के रहता था तब ये बाथरूम कर पाते थे। अच्छा। तो अब तो ये पूरा बिहार से दिल्ली तक खुद अपने चलकर आए हैं, मिलने आए हैं? जी। उस समय तो वो ये बस पहने भी नहीं थे, लुंगी एक पहन रखा था, वो भी किसी तरह। होटल से यहाँ पर आने में बहुत तकलीफ हुई थी हमें। अच्छा। इनको लेकर। हाँ, इस बार तकलीफ तो इस बार नहीं हुई। सक्षम हो गए? हाँ, सक्षम है। तो ये एक पेशेंट है जवाहर कालाधार झा। अच्छा, जवाहर झा। तो ये पेशेंट है और इनकी कुछ रिपोर्ट्स भी मैं दिखाऊंगा। ये बिहार के निवासी हैं। जिला कौन सा बताया आपने? सहरसा। सहरसा जिला। ये पटना से कितनी दूर पड़ता है? पटना से 200 किलोमीटर है। 200। तो ये इनकी रिपोर्ट्स हैं और जब ये आए थे 13/8/2018, क्रेटिनाइन इनका 5.28 था और ये 6 तक भी पहुंच गया था। वो रिपोर्ट अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है।
और डायलिसिस इनको एडवाइस कर दिया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये कहाँ की रिपोर्ट है? अहमदाबाद की रिपोर्ट है ये। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, GR दोशी एंड KM मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर, ये अहमदाबाद गुजरात में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ की रिपोर्ट है। वहाँ से इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर सब चीज़ें आपको मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट नंबर A to Z। उसके बाद इन्होंने एक टेस्ट कराया है यहाँ से, हाँ सहरसा से ही कराया है। सुशीला डायग्नोस्टिक सेंटर है ये, सहरसा में पड़ता है ये, बिहार में ही। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 69 ईयर्स और ये टेस्ट है 26/8/2018, 4.97 हो गया इनका क्रेटिनिन घट के। 15 दिन यहाँ से दवाई चली थी, 10 दिन। हाँ काफी जल्दी 10 दिन में ही इनका, हाँ 10 मतलब मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्या होगा नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन कुछ हो रही थी तो लग रहा था क्या करें, दवाई खिलाएं या ना खिलाएं, क्या करें। लेकिन यहाँ फोन कॉल सेंटर से बराबर बात होती रहती थी, तो वो तो कह रहे थे कि 1 महीने पे टेस्ट कराओ, लेकिन मैंने शुरू में 8 दिन पे ही 10 दिन पे ही टेस्ट कराई। अच्छा। और सारी बार इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जब इम्प्रूवमेंट होते थे मैं बूस्टअप होता था इनके लिए कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है तो दवाई नहीं बंद करना है। पहली बार वो 5.8 था, उसके बाद वो किया तो 4.97 आया। उसी तरह उत्तरोत्तर इनका घटते ही गया है। अच्छा, तो डायलिसिस वगैरह की भी आवश्यकता नहीं पड़ी इनको। अब देखिए मात्र 10 दिन के अंदर उन्होंने टेस्ट कराया 26/8/2018 सुशीला डायग्नोस्टिक सेंटर से। डॉक्टर राजीव कुमार है, MD पैथोलॉजी के हैं, उनकी लैब है दरभंगा में, सहरसा में ही है, दरभंगा से किए हुए सहरसा में है। और उसके बाद इन्होंने फिर एक और टेस्ट कराया है 2/9/2018, 4.0 हो गया इसके अंदर क्रेटिनिन। मतलब मात्र अब 4 दिन के बाद का रिपोर्ट है, नहीं 8 दिन के बाद, 26 और 2 तारीख का, मतलब हफ्ते 8-10 दिन के बाद इन्होंने कराया और 4.97 से 4.0 हो गया। और फिर ये कराते ही गए। उसके बाद इन्होंने 18/9/2018 को कराया, 3.6 हो गया इसके अंदर क्रेटिनिन। अब ये रिपोर्ट जो है 15 दिन के बाद कराया, 15 दिन के बाद 3.6 हो गया। और अब फिर उन्होंने एक और कराया, वही सेम डॉक्टर, सेम लैब। डॉक्टर राजीव कुमार भी हैरान हो रहे होंगे इस रिपोर्ट को देख के। हाँ बहुत हैरान थे वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने केबिन में कि कहाँ से, वो उन्हें तो लगा कि लोकल डॉक्टर जो हैं HR मिश्रा, उन्हीं की दवाई से हो रहा है। लेकिन लोकल डॉक्टर से आप ही ने सर कहा था कंसल्ट में रहने का, ये BP वगैरह कुछ ज्यादा हो जाए तो। लेकिन उनकी दवाई तो किडनी के लिए चला नहीं रहे थे, किडनी के लिए तो यहीं की मेडिसिन चल रही थी। तो वो हैरान हो गई इतना कैसे घट गया कि 5 से इतना आ गया है, कहाँ करा रहे हैं इलाज। तो मैंने उन्हें बताया, वो बोले ठीक है बहुत अच्छा है कराइए, ऐसा होता नहीं है। खुद वो MD डॉक्टर जो थे, वो फिजिशियन जिनसे दिखाता हूँ उनको, वो खुद वो उन्हें तो लग रहा था कि मेरी दवाई से हो रहा है। तो बोले ऐसा तो होता ही नहीं, इसका मतलब पेशेंट मेरा बहुत अच्छा है, बहुत आत्मबल वाला है कि इनको आराम हो रहा है। तो फिर आपने क्या बताया उनको? नहीं बताया मैंने उन्हें तो नहीं बताया, क्योंकि वो लोग विश्वास करते नहीं है, वो बोलते हैं ये फालतू दवाई मत खिलाओ, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। लेकिन ये लैब पैथोलॉजिस्ट को मैंने बताया। अच्छा। वो थोड़ा मेरी नजदीकी आदमी है, तो उनको बताया मैंने, तो वो सजेस्ट कि नहीं ठीक है बहुत अच्छा, तब अंग्रेजी दवाई छोड़ी। तो पैथोलॉजिस्ट नजदीकी हैं और इन्होंने उनसे शेयर भी करा सारी चीजें, उन्होंने सजेस्ट भी किया आप कंटिन्यू रखिए। 2.6 क्रेटिनिन हो गया इनका। फिर आप देख सकते हैं ये 3.9 और 2.6 वाले में लगभग फिर 15 दिन का गैप है, और 3.6 से 2.6 हुआ क्रेटिनिन इनका। और फिर इन्होंने एक और टेस्ट कराया 22/10/2018 को, इस बार इन्होंने 20 दिन के बाद कराया। इसके अंदर क्रेटिनिन हो गया 2.0 हो गया क्रेटिनिन। तो पैथोलॉजिस्ट जो है वो भी ये रिपोर्ट देख के सारी हैरान है और आश्चर्यचकित हैं जरूर सर। तो ये ऐसा होता नहीं है, इन्होंने जैसा बताया कि ऐसा होता नहीं है, कोई भी साइंसेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर्मा आयुर्वेदा ये 100% सिद्ध कर चुका है कि ऐसा संभव है, और एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों पेशेंट्स के द्वारा संभव है। ऐसे बहुत से मरीज हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमें देख रहे होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि शायद ये रिपोर्ट शायद आपको हायर किया गया है। नहीं, मैं भी जब यहाँ पहली बार आया था तो मुझे भी लग रहा था कुछ क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं बाहर पेशेंट सब वगैरह जम्मू कश्मीर से थे एक पेशेंट,
उनसे मैंने बात किया यहाँ आपको दिखाने से पहले मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या होगा। इनकी हालत तो खराब ही थी। मैं बाहर में उन लोगों से पूछ रहा था सभी पेशेंट से क्या है, कैसा नहीं, कैसा देख रहे हैं सर, कैसा आपका मेडिसिन। तो वो एक लड़की थी अपनी माँ के साथ आई थी, बोले नहीं मैं 1 साल से दवाई चला रही हूँ क्योंकि मेरी माँ की 8 बार डायलिसिस हो चुकी है और उनका क्रिएटिनिन 12 था। मैंने पूछा अब कितना है, तो उन्होंने कहा अब एकदम नॉर्मल है, 1.4 है और वो सब कुछ कर रही है। और बाकी मरीज भी आपको ऐसे बहुत से मिले होंगे? बहुत से मुझे बाहर में मिले। मैं तो यहाँ सोच रहा था कि यहाँ के हैं, हो सकता है सब मार्केटिंग है, दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। लेकिन मैं सारे से मिला, सारे अलग अलग जगहों से थे। वो लोग वो भी मुझे पूछ रहे थे कि आप पहली बार आए हैं या दूसरी बार है। उससे लगा नहीं ये सब सारी बातें सच हैं और यहाँ से उस सब में से मुझे विश्वास हुआ तो चला ही। आज आपको विश्वास है, लेकिन एक माहौल ऐसा है चारों तरफ कि लोगों को विश्वास नहीं होता, बहुत सी बात नहीं होता है सर, क्योंकि ये मार्केटिंग का जमाना है। सारे फोन पे कॉल पे ये दवाई भेज दो, वो दवाई भेज दो आती है, सारे ऐड आती हैं, लेकिन वो ऐड में ये आपका क्लिनिक हीरा है। तो आप किस प्रकार से, अपने शब्दों में मैं आपको कहूंगा, क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि उनको विश्वास हो कि आप जो हैं वो मेरे द्वारा नहीं आए हैं और ना ये रिपोर्ट्स मेरे द्वारा आई गई है? मैं जब सारी जगहों से निराश हो गया था क्लिनिकल दवाई से, मेडिसिन से, तो मुझे मोबाइल में यूट्यूब चला रहा था तो अचानक सर का आया, कर्मा आयुर्वेद का आया एक ऐड, उसमें वीडियो जो स्टॉप डायलिसिस। तो मुझे लगा कि डायलिसिस भी बहुत ही कष्टदायक है। मेरे नज़दीक के आदमी करा चुके थे, 2 बार हो गया, उनके बाद उनका देहांत हो गया। मुझे लगा कि जब डायलिसिस कराना ही है और उसमें भी इतना कष्ट होगा इनको, इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो सोचा एक बार रिस्क क्यों नहीं लिया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो मैं दिल्ली आया, अपने मेरे भाई रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ, उनसे मैंने फ़ोन करा कि आप भाई वहाँ जाके देखो, ये एड्रेस है, वहाँ पर ये क्लिनिक है या फेक है, कुछ है। तो वो आए, पहले विजिट करके गए, मेरे बड़े भाई हैं, वो आए विजिट करके गए, यहाँ का सारा कुछ देखा, नहीं बोला नहीं सही में। वो भी 1-2 पेशेंट से पूछ कर गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ आया तो ऐसा मुझे मिला दवाई कि इनका जो ये बुरा हाल था ये बहुत अच्छे हो गए हैं। अब ये मैं लोगों से भी ये किडनी के पेशेंट को बोलूँगा जिनका क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया, डायलिसिस से गुजर रहे हैं, जो नहीं गुजर रहे हैं, जो गुजरने वाले हैं, पूरी तरह भरोसा करके कर्मा आयुर्वेद में आए और उनको एकदम सही ट्रीटमेंट मिलेगी, ये मेरा कहना है। देखिए, मेरे को कई जगह से सुनने में आया कि ये प्रॉब्लम है कि रिपोर्ट्स जितनी हम आपको दिखाते हैं ना, ये रिपोर्ट्स नकली नहीं हो सकती हैं। आप ये रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की, अलग अलग लैब्स की होती है। अलग अलग लैब्स की होती है। मैं दूसरे लैब भी, हालांकि उसकी रिपोर्ट मैं नहीं लाया, दूसरे लैब में भी मैंने कराया है, वो नहीं लाया है क्योंकि ये राजीव कुमार जो है एमडी हैं पैथ से, इन पर मुझे पूरा भरोसा। सहरसा नंबर 1 पैथ लैब है, वहाँ तो लाल वगैरह नहीं है अभी, ये है, ये नंबर 1 है। सारे डॉक्टर इनको सजेस्ट करते हैं, नंबर 1 है ये। और दूसरे लैब में भी मैंने कराया एक बार, वो भी रिपोर्ट सेम था। कर्मा आयुर्वेदा के जिस प्रकार से मरीजों को ठीक किया है, तो बहुत से एलोपैथिक लॉबी जो है वो हमारे को बदनाम करने में भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं, लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट जो है ना, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है, इससे बड़ा कोई गवाह नहीं। मैं तो रिपोर्ट से ज्यादा कहूंगा कि सदैव जो आदमी हैं, इनसे ज्यादा कोई गवाह नहीं है। ये चल नहीं पा रहे थे, आज ये चल रहे हैं, तो इससे ज्यादा गवाह क्या होगा? वो रिपोर्ट तो कागजी कार्रवाई है, लेकिन ये तो सबसे बड़े गवाह हैं। पेशेंट खुद आपके सामने है, किस प्रकार से मरीजों को फायदा हो रहा है, ये देख के बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनियां और बहुत सी लॉबी जो है वो परेशान है, और वो हमारे नंबर ऑफ पेशेंट जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं उसको देख के एक तरह की कह सकते हैं कि किसी प्रकार से इसको कम किया जाए, इसको बदनाम किया जाए, इस चीज में लगे हुए हैं। और ये हम बहुत रेगुलर फेस कर रहे हैं, इससे मरीजों का नुकसान हो रहा है। और जो रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं ना, वो
सभी जगहों की होती हैं, कोई दिल्ली की होगी, कोई कन्याकुमारी की होगी, कोई कश्मीर की होगी, कोई गुजरात की होगी, कोई बंगाल की होगी। सब अलग अलग लैब्स की होती हैं और सभी रिपोर्ट्स को हम स्कैन करके हमारी सारी वीडियोस में दिखाते हैं। So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.in पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।